रेवाड़ी में वनवासी कल्याण आश्रम हरियाणा रेवाड़ी इकाई द्वारा शुक्रवार को शहर के सैंड पाइपर टूरिस्टर कॉम्प्लेक्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 9 जून को रेवाड़ी की जाट धर्मशाला में तथा 10 जून को बावल स्थित हरियाणा एग्रीकल्चर कॉलेज में आयोजित होने वाले पूर्वोत्तर के हरियाणा छात्रों के भ्रमण के उपलक्ष्य में स्वागत एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की जानकारी साझा की गई। ये छात्र कार्यक्रम वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा संचालित भिवानी एवं फरीदाबाद छात्रावासों के विद्यार्थियों की सहभागिता से और भी विशेष बनने जा रहा है। इस कार्यक्रम में रमेश चंद आयुक्त गुरुग्राम मंडल मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्ष के रूप में रामकिशन गुप्ता व वशिष्ठ अतिथियों के रूप में रमेश सचदेवा, वेद प्रकाश अग्रवाल, अनिल यादव, मनीष चांदना, डॉक्टर अनिल यादव और डॉक्टर नरेश कौशिक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता श्रीमती राधिका जी होंगी। वहीं बावल के हरियाणा एग्रीकल्चर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय सिरसा के कुलपति BR कंबोज मुख्य अतिथि होंगे। अध्यक्षता विनोद के बापन जी करेंगे। ममता यादव, अनुज सूद और कमलेश चटर्जी विशेष अतिथि के रूप में वो मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता सुरेश शर्मा होंगे। कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रांत युवा मुख्य प्रमुख कुणाल भारद्वाज एवं विभाग संयोजक संजय डाटा द्वारा दी गई। प्रेस वार्ता में नगर संरक्षक राजेश अग्रवाल, महासचिव अनिल गूंज, उपाध्यक्ष हवा सिंह डागर, RSS जिला प्रभारी योगेश त्यागी, सुनील गर्ग, चन्ना सिंह एवं आदित्य डाटा उपस्थित रहेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पूर्वोत्तर भारत से आए छात्रों को हरियाणा की संस्कृति, समाज एवं राष्ट्र भावना से जोड़ना है। आयोजकों ने आम जन से इस कार्यक्रम में सपरिवार भाग लेने की अपील की है। विभाग संयोजक श्रीमान संजय डाटा जी, हमारे नगर संरक्षक राजेश जी, नगर सचिव श्रीमान गंजू जी और उपाध्यक्ष डागर जी साहब और हमारी मातृ संगठन से प्रचार प्रसार प्रमुख यहाँ त्यागी जी बैठे हैं। अब जब भारत की परिकल्पना करेंगे तो भारत की परिकल्पना आप जिस भी परिदृश्य से देखिए, उस परिदृश्य में एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत की जो संस्कृति है वो सनातन संस्कृति है। इसका प्रारंभ जो है वो वनों से ही हुआ है। अगर आप श्री सूक्त की पहली ऋचा देखेंगे तो उसमें हिरण्यवर्णा का जिक्र आया है। हिरण्यवर्णा का अर्थ यही है जो प्रकृति के साथ सब कुछ प्रदान करने वाली धरा है। तो अगर आप समाजशास्त्र के अनुसार इसकी परिभाषा देखेंगे तो प्रारंभ तो जीवन वन से ही हुआ। आज हम सब गाड़ी में 4 चक्के में बैठ के आते हैं तो बड़े अपने आप को आधुनिक कहलाते हैं। आज हमारे यहाँ आग है तो हम अपने आप को आधुनिक कहलाते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो आपका जो पहिया है वो भी वन के ही देन है, अग्नि जो है वो भी वन की देन है। समाज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा, ग्रामीण में आया, उससे आगे बढ़ा, शहरी बना, उससे आगे आया तो आज आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन है। लेकिन हमारे कुछ भाई बंधु उसी संस्कृति को लेकर वहीं पे रुके रहे और हमारी जो सनातन सभ्यता है उस धरोहर को अपने जीवन में उतार कर अपने संपूर्ण जीवन को आहूत किया है। अब चूँकि भारत जो है विविधता का देश है तो सब लोगों की निगाह इसको है कि भारत को खंड किस प्रकार किया जा सके। इसके खंड खंड अलग प्रकार से भाषा के अंदर और धर्म के अंदर ही भारत माता के कई प्रकार से ये विषय हमारे सामने आए हैं। तो ये जो वनवासी है आप देखेंगे कि कई प्रकार से इनके सामने ऐसे ऐसे विषय रखे गए हैं। जहाँ पर आप चिकन नेक से आगे जाते थे तो वो कहते थे कि हम इंडिया जाके आए हैं, तो वो इंडिया को इस प्रकार से दृष्टि से देखते थे। आज आप देखेंगे वनवासी कल्याण आश्रम, वैसे तो ये विषय अखिल भारतीय है और हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसी के अनुसंगिक संगठन है और समवैचारिक लोग उसमें हैं। अब कल्याण आश्रम हरियाणा में क्या काम करता है? कल्याण आश्रम हमारे यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ जम्मू कश्मीर के भी बालक हैं। हमारे पास 43 बालक हैं, एक बालक बड़ा